Hello everyone, welcome back to my channel Math Booster by Ranjana Singh. Today we will be solve exercise 4.1 that is factor and multiple chapter. तो इस चैप्टर को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चन है तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 98 का फैक्टर हम फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में हमने बताया था कि 1 सबका फैक्टर होता है एंड इट्स सेल्फ नंबर भी सबका फैक्टर होता है। एंड साथ में हमने ये भी बताया था कि जो नंबर जिस नंबर के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो सके यानी जीरो रिमाइंडर बचे वो नंबर फैक्टर होता है उस नंबर का। तो हम 98 को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। 1 इंटू 98 और 98 इट सेल्फ नंबर भी फैक्टर होता है। फिर हम 2 को देखते हैं। 2 भी फैक्टर है 98 का। क्यों है? क्योंकि 98 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। क्या आया? 18, यहाँ आया 9, यहाँ क्या बचा? जीरो रिमाइंडर बचा। तो इसी तरह से अगर जीरो रिमाइंडर है तो वो नंबर फैक्टर है। तो क्या क्या फैक्टर है? तो 2 एंड 49 फैक्टर है किसका? 98 का। फिर अब हम लेते हैं 3 नहीं हो पाएगा, 3 डिवाइड नहीं हो सकता है, बीच में 4 भी नहीं होगा। 98 का फैक्टर 4 नहीं है क्योंकि हम 4 से इसका डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8 होगा यानी 18, फिर 16, ये क्या आया? 2 क्या बचा? रिमाइंडर हो गया। तो इसलिए 4 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इसी 4 के बाद 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा इसका। 7 फैक्टर होगा किसका? 98 का। हम 7 से हम करके देखते हैं। 7 2 एंड 4 क्या आया? 28। क्या आया? जीरो रिमाइंडर आया, इसलिए 7 फैक्टर हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्वोशेंट 14। फिर इसे हम रिमूव करेंगे एंड फिर 7 के बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, फिर 10 तो होगा ही नहीं, 11 भी नहीं होगा, तो 12 भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद किसके टेबल में आता है? और 14 के टेबल में आता है। तो हम लिखेंगे 14 से हम करके देखेंगे कितना क्वोशेंट आता है। तो 14 के टेबल में 98 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में आता है। तो क्या आया? रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे हम क्वोशेंट 7। तो इस तरीके से हम इजी वे में हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से क्रॉस और यहाँ से क्रॉस दोनों तरफ से क्रॉस का साइन आ गया, यानी दोनों नंबर एक दूसरे के क्रॉस के लाइन पे आ गए। तो इस यहाँ पर हम फैक्टर फाइंड करना बंद कर सकते हैं क्योंकि अब इसके आगे इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो इसका फैक्टर क्या है? द फैक्टर ऑफ 98 इक्वल टू कितना हुआ? हम ऊपर से लिखना हम शुरू करेंगे फैक्टर। एक हो गया 1 2 7 के बाद इसमें से एक ही लिखेंगे। यहाँ भी 7 है और यहाँ 14 है, यहाँ 14 एंड 7 है, तो इसमें से हम एक ही लिखेंगे। फिर 14, फिर क्या हुआ? 49 एंड फिर 98। तो 98 का फैक्टर क्या क्या है? 1 2 7 14 एंड 49 एंड 98 का फैक्टर है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन बी को भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है? 176 का हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो द फैक्टर ऑफ 176 किसका निकालना है हमें? 176 का हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट तो 1 को लेंगे, 1 एंड किसको लेंगे? इट सेल्फ नंबर। इट सेल्फ नंबर क्या है? 176। तो ये क्या है? इसका फैक्टर है क्योंकि 1 एंड इट सेल्फ नंबर सबका फैक्टर होता है। फिर हम 2 को देखते हैं। 2 से हम डिवाइड करके हम देखते हैं 176। 2 से देखेंगे तो कितने बार में आएगा?
8 टाइम में 16 आता है, फिर 1, फिर 16 8 टाइम में आ गया। तो इसका कोसेंट क्या आया, कोसेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे 88 आया। फिर अगर हम 3 को करते हैं, 3 से करेंगे डिवाइड 15, 2 एंड 26, फिर यहाँ पर क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया। तो 3 से नहीं हो सकता है, लेकिन 2 से हो सकता है। फिर 2 के बाद 3 से नहीं हुआ, फिर 4 से हम देखते हैं करके। 4 से हम डिवाइड करेंगे कितने को, 176 से, तो कितना आया 4। तो यहाँ आ जाएगा 16, 1 एंड 16, ठीक है। 4 से हो गया, यहाँ 0 रिमाइंडर आया। तो 4 से 4 फैक्टर हुआ एंड क्वोशेंट क्या आया 44, तो 44 भी रिमाइंडर हो गया, 44 भी इसका फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद 4 के बाद 5 से नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता, अब 8 से होगा। 8, तो 8 से हम डिवाइड करके हम देखेंगे 2, 1 एंड यहाँ आ गया 2, तो कितना क्वोशेंट आया और रिमाइंडर क्या हो गया 0, 0 रिमाइंडर आया। फिर यहाँ हो गया 22, तो 22 भी फैक्टर हो गया 176 का। उसके बाद किसके टेबल में आएगा, उसके बाद 16, 16 इंटू 11, 16 से डिवाइड हो जाएगा। 16 से हम डिवाइड करके हम देखते हैं 176, तो 1 टाइम में आएगा, फिर 1, फिर 1, कितना आया 0 रिमाइंडर एंड क्वोशेंट कितना आया 11, तो हम लिखेंगे 16 इंटू 11। तो इसका फैक्टर क्या क्या हुआ, अब यहीं पे हम, अब इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो द फैक्टर ऑफ 176 इक्वल टू कितना, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4, 8, 16, 11, 22, 44, 88 एंड 176। लास्ट में इट सेल्फ नंबर जो है वो सबसे लास्ट में हम लिखते हैं, 1 को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने बी को भी सॉल्व किया। अब सी को हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन बी क्या है हमारा, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड को हम लिखते हैं, इसे हम रिमूव करेंगे एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट 5 multiple of the following number। तो हमें मल्टीपल के बारे में हमने पढ़ा था, जब मल्टीपल क्या होता है। तो क्या करें, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी हमारा नंबर है 14, बी में है 23 एंड सी में है 59। तो इसका हमें क्या लिखना है, 5 मल्टीपल लिखना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल, यानी शुरू स्टार्टिंग से लेकर 5 मल्टीपल लिखना है। तो 14 का मल्टीपल 5 लिखना है, तो 5 मल्टीपल क्या हो गया 14, फिर 28 यानी 5 तक लिखना है, 14 का टेबल 5 टाइम तक लिखना है, उसे हम मल्टीपल कहते हैं। तो क्या हो गया 42, फिर हो गया 56, फिर हो गया 70। तो ये हो गया 14 का 5 मल्टीपल। तो उसी तरह से 14 का टेबल हमें याद है, तो हम 5 टाइम इसको हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 23 का 5 मल्टीपल लिखना है। तो एक तो हो गया 23 एंड सेकेंड क्या हो गया, अगर टेबल हमें नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 23 1 जा 23, 2 जा से करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 46। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 6, तो 69। फिर
4 से करेंगे तो 4 से हो गया 92 एंड फिर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 हो गया। तो ये हो गया 25 का 23 का 5 मल्टीपल। फिर उसके बाद 59 का 5 मल्टीपल लिखना है, तो एक तो हो गया 59, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 177। फिर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, फिर 236 हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 295। तो इस तरीके से हम, अगर टेबल हमें नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर करके हम 5 मल्टीपल हम बना सकते हैं। तो ये हुआ 5 मल्टीपल किसका 59 का, 23 का एंड 14 का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसे हम रिमूव करेंगे एंड हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इज 31 a factor of 382 इक्वल टू व्हाट। तो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 31 जो है फैक्टर है कि नहीं 382 का। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि फैक्टर है कि नहीं, अगर है तो यस लिखेंगे और नहीं है तो नो लिखेंगे। तो किस तरीके से हम पता करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे किससे 31 से, फिर अगर रिमाइंडर इसमें बच रहा है तो रिमाइंडर अगर बच रहा है तो फैक्टर नहीं है तो नो लिखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है। तो हम कितने टाइम लेंगे 1 टाइम लेंगे। तो फिर 72 आया, फिर 31 2 जा 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, कितने 2 टाइम को हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो क्या हुआ रिमाइंडर बचा यहाँ पे, तो क्या हो गया इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर 10 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि नो फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इसमें यस नो में आंसर देना होता है, तो नो इसमें रिमाइंडर बच रहा है। अगर जीरो रिमाइंडर आता तो यस हम लिखते। तो इसे हम रिमूव करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द 28th मल्टीपल ऑफ 47। ये कह रहा है कि 28 मल्टीपल 47 का हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 28 मल्टीप्लाई 47, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा हमारा 28 मल्टीपल। तो 47 एंड 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 56 यानी 6 5 8 32 एंड 5 37 14 एंड 1 यहाँ हो गया 9, फिर हम प्लस करेंगे फिर होगा 1, फिर यहाँ 3, फिर 1। तो क्या है 28 मल्टीपल क्या हो गया इक्वल टू 136। तो ये हो गया मल्टीपल किसका हो गया 28 मल्टीपल हो गया 1316। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 5 को सॉल्व करते हैं। तो हम रिमूव करेंगे इसे और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11
which are greater than 80 but less than 200। तो एक क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11, यानी 11 का मल्टीपल, किसका मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, विच आर ग्रेटर देन 80, जो 80 से बड़ा हो, 11 के टेबल में जो 80 से बड़ा हो बट लेस देन 200 एंड 200 से लेस देन हो, तो उसे हमें लिखना है। वो मल्टीपल हमें सारे लिखने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 11 इक्वल टू, तो हमें इसमें कंडीशन है कि 80 से क्या है, ग्रेटर, तो 80 से ग्रेटर 11 के टेबल में क्या आता है, तो 11 का टेबल हो गया हमारा ए, 11 के टेबल में हमें ग्रेटर देन 80 लिखना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि 88 से हम टेबल को स्टार्ट करेंगे एंड 200 से हम कम तक के मल्टीपल हम लिखते जाएंगे, तो 88 और 99 एंड 110 लिखेंगे, फिर यहाँ तक तो 10 तक का हो गया, फिर 11 यानी 11 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा 121, फिर यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, फिर 13 से करेंगे, हमें तब तक लिखना है कि 200 से कम जब तक ना आए, फिर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो आ जाएगा यहाँ 154, फिर उसके बाद 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 165, फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176, फिर 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 176, फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा 187, फिर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 198, यानी यहाँ तक आकर हम रुक जाएंगे बिकॉज 200 से लेस देन हमें लिखना है, तो अब 98 के बाद में इसका मल्टीपल नहीं हो सकता है क्योंकि एक कंडीशन था कि 200 से लेस देन हमें लिखना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इज 1288 a मल्टीपल ऑफ 23, तो क्या है ये मल्टीपल है कि नहीं, 1288 का मल्टीपल है कि नहीं 23, तो हम इसे डिवाइड करके हम देखते हैं तो क्या होगा, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 23 टू जा 6, 5 से हम करके देखते हैं तो हो गया 5 टाइम में हम ले जाएंगे इसको, यहाँ 0 यहाँ 8, फिर उसके बाद हम फिर देखते हैं 6 टाइम से हम करके देखते हैं मल्टीप्लाई, इसमें आ गया, तो ये क्या हो गया मल्टीपल है, पूरा आ गया यहाँ कितने टाइम में 6 टाइम में, तो क्या हो गया 0 रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर यहाँ 0 आया, तो इसलिए 23 मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे 23 इज फैक्टर ऑफ 1288 आंसर।
तो यहाँ पर क्या हो गया, यस, यहाँ यस या नो में हमें आंसर देना है। तो क्या है, 23 फैक्टर ऑफ 1288। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किया 4.1 का। तो फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।